तो भाई लोग, आज हम लोग महाराजा मूवी में दिखाए गए हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला हिडन डिटेल्स तो यही था कि जब ये एक्सीडेंट हो रहा था तब महाराजा उस गिफ्ट शॉप में था और महाराजा के हाथ में एक मूर्ति था जिसमें एक माँ और एक बेटी थी। लेकिन ये एक्सीडेंट के शौक से महाराजा के हाथ से वो मूर्ति गिर जाता है, जिससे माँ वाला हिस्सा टूट जाता है लेकिन बेटी बच जाती है। इससे हम लोगों को यही बताने की कोशिश किया गया है कि महाराजा की बेटी बच जाती है लेकिन उसकी माँ मर जाती है। लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है कि वो बेटी महाराज की बेटी नहीं, सेल्वन की बेटी है, तो वो बाकी का टुकड़ा भी टूट जाता है। और दूसरा हिडन डिटेल ये है कि डस्टबिन कभी महाराजा के घर में था ही नहीं, वो पहले से ही सेल्वन के घर में था। जैसे कि ज्योति भी कभी महाराज की बेटी थी ही नहीं, वो हमेशा से सेल्वन की ही बेटी थी। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ और सब लोग मारे गए, उसके बाद महाराजा सेल्वन की बेटी के साथ वो डस्टबिन को अपने घर में लाया और उसे पूजा करके रखता है। तीसरा डिटेल ये है कि महाराजा हर पुलिस वाले की पीठ पे कुछ चेक कर रहा होता है और मूवी में आगे जाके हमें पता चलता है कि महाराजा हर पुलिस वाले के पीठ में कान है कि नहीं ये चेक कर रहा था, क्योंकि जो 3 दरिंदे महाराजा के घर में घुसे थे उनमें से एक बहुत बड़ा दरिंदा यानी कि नल्ला सिबा के पीठ में एक कान था और उसी कान को चेक करते हुए महाराजा हर पुलिस वाला का एक लिस्ट बनाया था। उन पुलिस वालों के पीठ में कुछ न कुछ करके, जैसे कि चाय गिरा के या फिर उनके पीठ से धूल साफ करके उनके पीठ में कान है कि नहीं चेक कर रहा था। और महाराजा केस भी इसलिए करता है ताकि उस पुलिस स्टेशन में छुपा हुआ एक चोर उसे मिल जाए, जो कि उसे बाद में मिलता भी है, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि एक चोर पुलिस स्टेशन में पुलिस के भेष में छुपा हुआ। उसी के साथ महाराजा इस कान को ढूंढने के लिए जिस चोर को वो पहले मार दिया था उसके भाई के पीठ में भी एक बार चेक करता है। और गुरु, एक बार जब एक पुलिस वाला अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है, उसके पीछे भी खड़ा होकर महाराजा उस कान को चेक करता है। इसी के साथ चौथा डिटेल ये था कि जो सांप महाराजा के घर में और पुलिस स्टेशन में दिखे थे वो दोनों सांप सेम थे। ये सांप नल्ला सिबा को दर्शाता है। जैसे महाराजा के घर में वो सांप आता है लेकिन महाराजा को बिना चोट पहुंचाए ही उस घर में घुस के कुछ काम करके वापस चला जाता है, लेकिन सांप जाते जाते उस घर का एक ग्लास भी तोड़ के चला जाता है। जैसे कि नल्ला सिबा महाराजा के घर में आया था और महाराजा को बहुत ज्यादा गहरा नहीं चोट पहुंचाया था, लेकिन जाते जाते ज्योति को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ के चला गया, इमोशनली और फिजिकली भी। और नल्ला सिबा पुलिस स्टेशन में भी एक सांप की तरह छुप के रहता था। वो कहने को तो एक पुलिस एजेंट था, लेकिन पुलिस का सारा इंफॉर्मेशन अपने चोर दोस्तों को दे देता था, जिसे महाराज अपने हाथों से निकाल के बाहर कर देता है। जैसे कि सांप को भी महाराज अपने हाथों से निकाल के पुलिस स्टेशन से बाहर कर देता है। जब ये मूवी का पहला पोस्टर निकाला गया था तब विजय सेतुपति के कैरेक्टर के ऊपर चेस का किंग दिखाया गया था और उसके ऊपर एक ईगल को दिखाया गया था। ये सब कुछ एक सोची समझी प्लान थी, यानी कि हम लोगों को मूवी में विजय सेतुपति का कैरेक्टर को सच में एक राजा की तरह दिखाया गया था। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता था, वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के अपना प्लान चलता था। इसी के साथ विजय सेतुपति के कैरेक्टर को एक ईगल की तरह भी दिखाया गया है। जैसे ईगल आसमान में उड़ते हुए अकेला शिकार करना पसंद करता है, ठीक महाराजा भी वैसे ही अकेला शिकार करना पसंद करता है। उसी के साथ जैसे पहले ईगल अपना उड़ान भरता है आसमान में और बहुत सारे शिकार को नीचे जमीन में ढूंढता है, पूरा कैलकुलेशन करता है और उसके बाद जमीन में आके उस शिकार को धड़ से पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही महाराज सबसे पहले बहुत सारा कैलकुलेशन लगाता है और अपना शिकार को पूरा डीप तक जाके ढूंढता है, उसके बाद शिकार को धड़ से पकड़ लेता है। और उस पोस्टर में अनुराग कश्यप को एक उल्फ की तरह दिखाया गया था। जैसे उल्फ हमेशा एक गैंग में रह के शिकार करना पसंद करता है, अनुराग कश्यप का कैरेक्टर सेल्वन भी एक गैंग में रह के शिकार करना पसंद करता है। और जैसे उल्फ अपना परिवार को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक वैसे ही सेल्वन भी अपना परिवार को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसी के साथ जैसे उल्फ रात में शिकार करने निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से सेल्वन भी रात में ही शिकार करने यानी कि चोरी करने निकलता है। बाकी गुरु, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो थोड़ा सा ज्यादा पसंद आ गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी गुरु, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।